क्या आप जगह जगह इलाज करवा के थक चुके हैं? अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए, जहां पर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का हर्बल इलाज किया जाता है। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। वहाँ से वो रिसीव हुआ है, उसके बाद भी होगा। मेरे हाथ में अगर एम्बुलेंस रात में नहीं खड़ा करा तो बोल सकते हैं आप आपके लोगों को बोलो मैसेज में इमीडिएटली बोल सकते हो। जैसे ऐसे ना एम्बुलेंस चला गया, आप ट्रेनिंग देके कितने बजे मैसेज चला गया तो वहाँ तो ट्रेन को रुकाओ ना, फिर रुक रहा है ट्रेन तो क्या है? अभी कौन सा रुक रहा ट्रेन? आप तो मेरे ऊपर कह रहे हो कि आप नहीं बुला, मेरे हाथ में तुम बुला नहीं सकता क्या? 1 मिनट में ला के रखो, ठीक है क्लियर करो। मुझे इसको फायदा हो रहा है क्या इसे मेरे रोकने से? महरूम के घर वालों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। महरूम के घर वालों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। महरूम के घर वालों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। महरूम के घर वालों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। महरूम के घर वालों को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई चले गया, मेरा भाई गया, मेरा भाई चले गया। किसी की जान दूसरी जान ना जाए वैसा बोलो। कैसा काम कर रहे हैं? कब से हो रहा काम? पट्टियों का काम। मेरा भाई है, मेरा भाई छोटा भाई है, 30-35 साल का भाई है मेरा। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 6 महीने का बच्चा है। अवेज है, अवेज फरीद बोलते हैं। स्कूल के पास है घर, गार्डन के बहन के पास है, स्कूल के पास है। इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी कुछ इंतजाम नहीं। क्या केस का साथ क्या कर रहे, कोई कंट्रोल नहीं है। सेंट्रल का भी कंट्रोल नहीं है आपके पास। कम से कम दूसरों की जानों की तो हिफाजत करो भाई। कोई यहाँ पे छोटे छोटे फैमिलियाँ, उधर आधा मोहल्ला होगा, इधर आधा मोहल्ला होगा, डिवाइड एंड रूल चल रहा है। आप लोग कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। आगे वाले बच्चों के भी छोटे छोटे स्कूल है यहाँ बाजू में, स्कूल के बच्चे क्रॉस करते, कोई इंतजाम नहीं है आप लोगों का। कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। खाली ये ट्रेन आ गई तो भी जरा ठीक था। अब ये जब ब्रिज जब से बन रहा, जब से इतने हादसे हो रहे, कोई इसकी तरफ दिल तवज्जो नहीं दे रहा। क्या होगा बोलिए? असद साहब आप जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए कुछ। हाँ, हमारी आवाम मर रही और सेंट्रल अभी तक जो है हम आधा घंटे से डेड बॉडी पटरियों के ऊपर है। रेलवे के हम पुलिस वालों से बोले तो वो बोले कि भाई रेलवे की पुलिस, ठीक है रेलवे की पुलिस आके पंचनामा करेगी, हटाएंगी। अभी तक हटाई नहीं रेलवे की पुलिस। आधा घंटे से क्या कर रहे हैं? और दूसरी डेड बॉडी ट्रेन के पटरियों के ऊपर है। अगर खुदा ना खास्ता दूसरी भी ट्रेन आ गई तो अब वो हमको जाना था कि नमाज पढ़ने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा पूरे यहाँ के मोहल्ले के बच्चों के ताउन से डेड बॉडी को पटरियों पे से हटाना पड़ा। अभी तक ये टाइम तक भी जो से टाइम क्या हो रहा देखिए, अभी तक कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। आगे ख्याल रखो, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मासूम बच्चे, किसी की भी औलाद है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हमारे सब पूरे भाई हैं। आप लोग कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे ट्रेन के पटरियों के पास। एक तो नहीं, 4 सिक्योरिटियों को रखा और मेरे साले साहब है, मेरे साले साहब है। 4 लोगों की है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके उम्र 30-35 साल की उम्र है। क्या होगा ये सभी हादसा हो गया? कितनी देर हो रही? आधा घंटा पौन घंटा होगा। अभी तक डेड बॉडी ट्रेन के पटरियों पे पड़ी हुई है भाई, कोई आया नहीं अभी तक। रेलवे की तरफ से कोई नहीं आया। यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को बोले भाई वो लोग जब तक नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोला ठीक है वो लोग आएंगे। डेड बॉडी भी जो है ट्रेन के पटरियों के ऊपर है, आवाम पकड़ के हटा दी डेड बॉडी को, नहीं तो वो दूसरी ट्रेन भी आ गई तो जो क्या होगा बोलिए? इतना तो भी कम से कम ट्रेन को रोके नहीं, डेड बॉडी पड़ेगी तो ट्रेन को रोके नहीं, वही नहीं, कैसे आके ट्रेन चले गई वो
नहीं रोके, नहीं ट्रेन तो चली गई, ट्रेन रुकी नहीं, ट्रेन डेड बॉडी पड़ी हुई थी जब नहीं रुकी। सब आम मिलके जो से मोहल्ले के बच्चे मिलके ताउन करके पूरे हटा दिए हम लोग। यहाँ की पुलिस को बोले तो हम लोग नहीं चाहते। आपको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उनके छोटे मासूम बच्चे, कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, दूसरों को हादसे ना हो। और मासूम बच्चे स्कूल के कॉलेज बाजू पीछे ट्रेन के पटरियों के बाजू बच्चे जाते रहते हैं स्कूल से। कोई 1 से 4 सिक्योरिटी को रखो उस टाइम पे ट्रेन आते वक्त, सिक्योरिटी का तो कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। अंधाधुन यानी फीसबिल्लाह छोड़ दिए, मरेंदो जिंदो, हमको मतलब ही नहीं है। हमारे ब्रिजा बनेंगे, हमारे क्या फायदा, क्या फायदा तुम्हारा ब्रिज बन के आओ। हम ये एरिया मैलारदेपल्ली डिवीजन टोकला श्रीनिवास रेड्डी मैलारदेपल्ली कॉर्पोरेटर है, कोई एमएलए ना, राजेंद्र नगर कोई कोई हमारे लिए ताउन नहीं है। और एक जो एरिया जो है ना हमारे एमपी रंजीत रेड्डी साहब है यहाँ पर। तो मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, यहाँ मगल्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट भी हूँ। तो यहाँ पर आज जो है ना फरीदनामी इंसान जो है ना मगल्स कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 5 में रहते हैं। तो उन्होंने जो है ना यहाँ पर मंगल बाजार को जाके जो जा रहे थे या आ रहे थे, तो यहाँ पर आप देखा जा सकता है कि ट्रेन की तो आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से ट्रेन जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर इससे पहले भी एक हादसा होते बच गए। भाई के साथ जो है ना, भाई की फैमिली के साथ जो है ना यहाँ से आ रहे थे कि रेलवे डिपार्टमेंट वाले सीटी नहीं मारे, जो रेलमैन रहता है वो सीटी नहीं मारे, तो हादसा होते बच गया। तो मैं इससे पहले भी उनको जाके वार्निंग दिए थे हम लोग। तो अगर आप निकल के एक बार रिक्वेस्ट भी करते सीटी मान लिए तो जो है ना आवाम को जो है ना सहूलत हो जाती है। तो और एक क्या है बोले तो यहाँ पर 3 महीने से 4 महीने से जो ना पेंडिंग काम चल रहा था यहाँ पर ब्रिज का, तो वो पेंडिंग पड़ गया है। वो पेंडिंग पड़ने की वजह से सारे हादसे हो रहे हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का काम अगर रुक गया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आई या नहीं आई बंद करने का प्रॉब्लम है, हमारे को तो नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट जब ब्रिज बनाते जो रोक दिया गया, तो वो जो है ना लोगों का कहना है कि आवाम का कहना है कि आरटीसी एक्सपोर्ट पे जो है ना वहाँ पर कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि यहाँ से वहाँ पर चले गए। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि शायद फंड्स का प्रॉब्लम होगा या कोई और प्रॉब्लम होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग जो है ना बंद करवा के जो है ना ये आपका काम रोक दिए बाद, जब पटरी जो गेट है, रेलवे गेट है, जो उठा दिया जाए, क्योंकि आवाम को जो है ना तकलीफ ना हो। कम से कम एक बाइक या एक ऑटो के सर का तो भी अगर रख दिए तो बहुत अच्छी मेहरबानी होती। क्योंकि देखो भाई यहाँ से जो आ रहे जो छोटे छोटे मासूम के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पर कॉलेजेस है, हॉस्पिटल से, और जो है ना यहाँ पर जो है ना नियर बाई मस्जिद से, तो यहाँ पर रोज आना जाना लोगों का लगा हुआ रहता है। यहाँ पर लोग जो है ना काम करने वाले रहते हैं, यहाँ से सुबह में जो रोड क्रॉस करके जाते हैं हमेशा। तो आज एक हादसा हुआ है, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कल दूसरा हादसा ना हो, कि आप जो है ना जल्दी से जल्द एक्शन ले यहाँ पर। और यहाँ से बहुत करीब जो है ना MIM के प्रेसिडेंट हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का घर है, उनको ये पूरी यहाँ की सारी डिटेल्स मालूम है, शायद मालूम हो सकती है। तो उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ब्रिज का काम जल्द से जल्द चालू कराए, या तो ये रेलवे गेट उठा दिया जाए। क्योंकि कल खुदा ना खास किसी आदमी, किसी इंसान जो गरीब है, जो अगर सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल जाता है, अगर लेने के बीमार होगा, अगर किसी को इमरजेंसी में है, तो यहाँ से चंद्रन गुट्टा से जो लॉन्ग फिर के जाना पड़ता है, या तो आरामगढ़ से बहादुरपुर से फिरते हुए जाना पड़ता है। अगर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ये गेट खुला दिए, या तो बाइक या तो ऑटो भी गए सरकार कर दी, अगर जब तक ये पेंडिंग पड़ा हुआ है काम कॉन्ट्रैक्ट का, ये ब्रिज का काम, जब तक तो भी अगर उठान दिया जाए तो जो है ना सहूलत हो जाती है, यहाँ के जितने भी आवाम को, अतराफ के आवाम को सहूलत हो जाती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ CM साहब से भी कि यहाँ पे आज 6:30 बजे शाम में रेलवे गेट मैलारदेपल्ली के पास एक 35 से 40 साल के दरमियान में उनकी एज है, मोहम्मद फरीदुद्दीन नाम है, जो तरकारी लेकर आ रहे थे, रेलवे पटरियों को पार कर रहे थे, उतने में ट्रेन आई और एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। और ये जो हादसा हुआ है, हम गम का इजहार करते हैं और उनके अफराद ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। क्योंकि ये जो ब्रिज का काम चल रहा है, उसकी वजह से गेट को बंद किया गया 6 महीने के लिए। और इस काम के मैं GHMC कमिश्नर साहब से और मुतालिका अहदेदारों से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मिल करें। और अगर जल्द से जल्द इस काम मुकम्मिल हो जाएगा तो इस तरीके के हादसात पेश नहीं आएंगे, क्योंकि आवाम को काफ़ी तकलीफ़ का सामना है। और अगर किसी को मुग़ल कॉलोनी को आना है या मैलारदेपल्ली को आना है तो काटेगंज से होते हुए फिर कर आना पड़ रहा है।
कोई भी चीज़ के लिए अगर बच्चों को स्कूल को जाना है तो भी उनको 4-5 किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ रहा है। इसके लिए हम बल्दिया कमिश्नर साहब से और हुकूमत से भी मुतालिबा करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मिल करें और इस तरीके के हादसात को रोकें। सर, आवाम का यह कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है कि कौन से जो काम छोड़ के चले गए हैं बोल के बोल रहे हैं, और काम अभी बिल्कुल ही बंद है, टोटली बोल के बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर चले गए बोल के बोल रहे हैं। अभी जो काम होने का था वो काम तो ब्रिज के जो पिलर्स है वो पिलर्स का काम मुकम्मिल हो चुका है, और जो दूसरे उसके अंदर जो काम करना है वो वहाँ पर दूसरी जगह पर तैयार किया जा रहा है। उसको जल्द से जल्द सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा है कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मिल करें, क्योंकि कंट्रैक्टर की लापरवाही समझिए या फिर कंट्रैक्टर का कहना यह है कि दूसरी जगह पर जो भीम्स होते हैं उसको बनाकर लाया जा रहा है। काम जल्द से जल्द मुकम्मिल करने के लिए हम यहाँ के जो अहदेदार है रेलवे के, यहाँ का आवाम का कहना है कि जो यहाँ पर ऑफिसर मौजूद रह रहे हैं वो लोग सीटी नहीं मार रहे हैं, आवाम को जो है जागरूक नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर उनके लिए क्या बोलना चाहिए? उनके लिए उनकी अगर ड्यूटी है, ट्रेन आ रही है तो झंडी बताना, या रात का टाइम है तो खंदिल बताना उनकी जिम्मेदारी है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर गेट बंद है तो जो भी आ रहे जा रहे हैं, ट्रेन आ रही है तो वो झंडी बताए या फिर कंदील बताकर उसको ट्रेन को पास करना। और ये इनकी भी, हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के यहाँ पर जो बैठ रहे हैं उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि अगर इस तरीके के हादसात अगर होते रहेंगे। यहाँ पर सिग्नल भी नहीं है, लोगों का बोलना है रेलवे का जो सिग्नल रहता है बहुत दूर है, जो दिखाई नहीं देता, इधर करीब में होना बोल के लोग की जो है मांग है। इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसकी मुकम्मिल डिटेल्स सदर मोहतरम को दी जाएगी, और जो भी रेलवे के अंदर नुमाइंदगी करके उस जो सिग्नल का आप जो बता रहे हैं वो सिग्नल के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला। मरहूम को कोई मुआवजा मिलेगा, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अभी हम तो मुतालिबा करेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से का है, इसके लिए हम यकीनन मुतालिबा करेंगे कि मरहूम के ख़ानदान को जो भी एक्सग्रेशा है 10 लाख रुपए कम से कम मिलना चाहिए। तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला तमाम डिटेल्स लेने के बाद रेलवे के डिपार्टमेंट से और जो भी मुतालिका अहदेदार हैं उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। सदर मोहतरम से बात करने के बाद में मैं उसके ताल्लुक से कहूँगा। थैंक यू सर। क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टूला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है मोर लिविंग हर्बल्स का तैयार करदा हर्बल मेडिसिन। सूखी बवासीर के लिए पिल्सकर डी, खूनी बवासीर के लिए पिल्सकर बी, फिस्टूला फिश्योर के लिए फिस्कर प्लस तमाम हर्बल और मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब हैं। कस्टमर केयर 7207 430 058।